Good morning, dear students. For class 11, today we'll be discussing some prohibited substance and their side effects are discussed here. तो बेटा आप लोग सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं जो कोचेस होते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं या बाई मेडिकल आपको इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है जिससे कि आपका जो वर्किंग है, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी स्ट्रेंथ पावर है वो इंक्रीज हो सके। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स एंड रिलेटेड सब्सटेंस कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं और जो है इसमें डिफरेंट सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन क्या है। There are usually animal hormones, proteins used for increasing the muscles mass, height and size of body. They are generally used for the baby builders, throwers, bodybuilders, thrower, jumper या बास्केटबॉल प्लेयर्स इस तरीके की ये ग्रोथ हार्मोन्स को यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो लॉट ऑफ द ओवरवेटेड पर्सन हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो क्या करता है, आपकी हाइट, मास और साइज़ को तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है आपके पास कि आपकी जो वो है हार्ट रेट है या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है या आपकी ओवर ग्रोथ है वो सब इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं आपका हेड, आपके फीट और आपका फेस एबनॉर्मल साइज में ग्रो अप करने लगता है। नेक्स्ट चीज़ है कि ईपीओ। बेटा हम लोग सब ये जानते हैं कि ईपीओ के थ्रू क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये आपकी जो थिकनेस ऑफ द ब्लड है उसको क्या करता है, ये लीड अप कर देता है या इंक्रीज कर देता है और आपकी जो हार्ट रेट है उसको भी इंक्रीज करता है। ईपीओ इज द हार्मोन प्रोडक्ट बाय द किडनी। इट इज रेगुलेटेड द बॉडी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन मेडिकल प्रैक्टिस। ईपीओ इंजेक्शन आर गिवन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। हम इसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यूज कौन से पेशेंट पे इसको यूज़ किया जाता है, जो एनीमिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो या कि क्रॉनिक स्टेज में होते हैं या ऐसी स्ट्रॉन्ग किडनी डिजीज से रिलेटेड होते हैं जो कि लास्ट स्टेज तक पे पहुंच चुकी होती है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो बेटा एथलेटिक यूजिंग ईपीओ ड्यू टू द इंक्रीज देयर बॉडीज टू प्रोड्यूस हायर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टू इन्हेंस परफॉर्मेंस। ये अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए इसमें जो सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरी जब वो अमाउंट में बढ़ जाती है और इसको जो सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरी करने लगती है और जो लिगामेंट्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं और जो यूज है जिसके कारण ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन बेटर हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास बीटा 2 एजेंट। तो बीटा 2 एजेंट बेटा वो चीज़ होती है जिसमें कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और आपका ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। लेकिन इसको इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा होता है, तो बेटा देयर आर द एंजाइटी रिड्यूसिंग एजेंट विच आर यूज्ड in games that involve concentration and risk। तो रिड्यूस द एंजाइटी, आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें टेंशन होती है, चिंता होती है कि हम जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बेटर हो। हम अपनी जो उसके कारण क्या हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज अप होने लगता है, आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होने लगता है और आपकी जो मसल्स हैं लॉस ऑफ द कंट्रोल, विदाउट लॉस ऑफ द कंट्रोल वाली कंडीशन में मसल आपके लेस होने लगती हैं। ये जनरली जो हम यूज़ करते हैंगे
स्काई डाइवर्स जो होते हैं या जंपर्स होते हैं या जो मोटर रेसिंग प्लेयर्स होते हैं, जो उस ड्यूरेशन में इतना स्ट्रेस होता है कि अपने आप को किस तरीके से मूवमेंट में रखना है। तो इन सब के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग बीटा ब्लॉकर्स का एजेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि और उसके अलावा ये आपकी इंसोमेनिया जैसी बीमारियों को भी इन्वाइटेड करता है। नेक्स्ट है हार्मोन एंटीजेंस एंड द मेडुलेट्स। इसमें आपको ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात कर रही हूँ जो कि नॉर्मली आपकी वर्किंग में हेल्प तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उसमें ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो बेटा ये जो चीज़ है इसमें आपको ये जानना है कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो ये एंटी एस्ट्रोजन सब्सटेंस हैं जो कि हमारी हार्ट की हमारे इसमें स्वेटिंग, हमारी बॉडी में जब पसीना आता है तब ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाते हैंगे और हमारे वर्किंग को क्या करते हैं, ये किसी न किसी तरीके से अफेक्टिंग करते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस या लैक ऑफ द कैल्शियम वाली कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। इसमें एक चीज़ और है कि जो एंटी एस्ट्रोजन है ये आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्बेंस करती है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास मास्कुलर एजेंट। ये आपको क्या है, डायबिटीज है, ये आपके लिए ये कॉज किसके लिए, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मसल्स क्रैम्प करता है और इन सब के अलावा आपकी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को डिप्लोज करता है और आपको जो बैलेंसिंग कंडीशन है उसको भी कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है। तो बेटा जब हम कभी भी बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स के होते हैं तो फिर इन चीज़ों को क्यों लिया जाता है, तो साइड इफ़ेक्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग सब्सटेंस है, इसलिए इनको परफॉर्मेंस में यूज़ किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर हमारे बॉडी में RBC परसेंटेज ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी की जो स्पीड पावर है वो इंक्रीज़ होने लगती है। तो ये जो है आपकी इन्हेंसमेंट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, ये आपके ब्लड डोपिंग के थ्रू की जाती है। ब्लड डोपिंग आप लोग जानते हैं, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि ब्लड डोपिंग वो है या ब्लड डोपिंग वो कंडीशन में आपके अपने ही ऑन ब्लड को क्या करा जाता है कि उसको पहले बॉडी से लिया जाता है और मिनिमम 1 वीक बिफोर आप उसको एक मिनिमम टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया जाता है। देन आपके ये जो मेथड है ब्लड डोपिंग इज़ द एलिकेट मेथड टू द इम्प्रूविंग एथलेटिक्स परफॉर्मेंस बाय द एंटी फैसिलिटी बूस्टिंग द ब्लड्स एबिलिटी टू ब्रिंग मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। इसे मैनी कॉज ऑफ ब्लड डोपिंग इनहेंस द अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन्स होता हैगा जिसको इंक्रीज करता है। हार्मोन्स जो होते हैं हायर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन टू रीच इन द फ्यूल द एथलीट्स मसल्स, ये मसल्स में आपको काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी के थ्रू होता है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास जीन डॉपिंग। तो बेटा हम लोग सब ये जानते हैं कि जीन डॉपिंग कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। तो जीन और सेल डॉपिंग इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी द नॉन थेरापेटिक यूज ऑफ जीन्स, द नॉन थेरापेटिक use of genes, genetic elements and cells that have the capacity of enhance athletes performance and according to new research ये भी है कि इसमें इंक्रीज हो जाता है, आपकी ह्यूमन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। लेकिन एक्चुअल में जो जीन डॉपिंग है ये रिसेंटली रिसर्च हुई है इसमें, और इसमें जो जीन थेरेपी है इसमें जो प्रोग्रेस है और पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो आपके वर्किंग को किस तरीके से ट्रीट करती है, आपके डिजीज़ को किस तरीके से, जो कि एनीमिक होते हैं उनमें मोस्टली जीन डॉपिंग को
यूज़ किया जाता है। जीन डॉपिंग के भी कई टाइप्स होते हैं कि जैसे फैक्टर 1, फैक्टर 2, इसमें बैरियर्स जो आपकी डिजीज़ होती हैं उनको लेकर भी यहाँ पर करा जाता है कि ये आपकी ग्रोथ फैक्टर्स में भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ये आपकी इसके अलावा आपके जो फ्यूल्स हैं बॉडी का जो है वर्किंग, उसको भी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये हेल्थ ऑफ द एथलीट टू द इंश्योर इक्वल कंपटीशन कंडीशन होनी चाहिए, जो कि डोपिंग के थ्रू कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास सब्सटेंस पर प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन के द्वारा, तो पहली चीज़ है नारकोटिक्स। आप लोग सभी जानते हैं कि नारकोटिक्स क्या होता है। नारकोटिक्स पेन किलर होता है जो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलने वाले प्लेयर के साथ इस तरीके से उनको दी जाती है, जिससे कि उनकी बॉडी में जो लॉन्गर पीरियड तक की वर्किंग है उसको कहीं ना कहीं वो उसको जो फटेक है, जो टायर्डनेस है, उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से कुछ एडवांटेज मिलते हैं? तो बेटा जो लोग इसको यूज़ करते हैं उनके लिए ये एक परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये बेटर नहीं है। देयर आर ड्रग्स विच मेक पीपल स्लो एंड स्लीपरी बनाता है। ये गुड पेन किलर है और आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी में आपको क्या करता है, आपकी उसमें वर्किंग को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी ये जो इंजरी है उसको रिकॉग्नाइज करता है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको इंक्रीज और आपकी हार्ट रेट या आपकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है, जो कि समटाइम आपके लिए वर्किंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? आपके वर्किंग को आपको लगता है कि अल्कोहलिक चीज़ लेने के बाद आपकी वर्किंग ज़्यादा बेटर हो जाती है, आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, लेकिन एक्चुअल में अल्कोहल वो कंडीशन नहीं होती। ये डिपेंडेंस होता है, आप इस पर डिपेंड होते चले जाते हैं, आपका लीवर डैमेज होने लगता हैगा, आपकी जो जजमेंट कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, और जो कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम है वो वर्किंग में उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि आपको उसकी ऊपर किसी तरीके से प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है आपके पास जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा था, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है? तो बेटा बीटा ब्लॉकर्स के बारे में यही वाली चीज़ कहा जाती है कि वो आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर जो हैगा आपकी एंजाइटी, आपकी चिंता को रिड्यूस करता है, फटीग को, आपकी जो कोल्ड हेडेक हो उसमें उसको भी रिड्यूस करता है। ये आपको थोड़ा स्लीपरी बनाता है, जिसके कारण कि आपका प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये सेक्सुअल डिफ्यूजन में भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसलिए। और ये डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन ही देता है, इससे आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलते। तो बेटा हम लोग जो लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है।